अगर मैं सऊदी अरब में हूँ और मेरा मंथली कितना खर्चा आएगा अगर मैं रूम रेंट दूंगा, खाने का रेंट दूंगा, इंटरनेट का रेंट दूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा बजट के ऊपर। बजट मतलब अगर आप इंडिया पाकिस्तान में हैं, अगर आप इंटरव्यू कंपनी में देते हैं तो कंपनी में होता है 3000 सैलरी है, फूड एकोमोडेशन उसमें आपका खुद का रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन आपका खुद का रहेगा। कहीं कहीं कंपनी आपको एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन देती है और फूड आपका खुद का रहता है। कहीं कहीं आपको कंपनी एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन तीनों चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। तो आज मैं बात करूंगा, जैसे अगर आपकी सैलरी 3500 रियाल है, अगर आप स्टारबक्स में आते हैं आपको सैलरी 3500 रियाल मिलती है, लेकिन उसमें आपका फूड एकोमोडेशन आपका खुद का रहेगा, कंपनी आपको नहीं देगी, कंपनी आपको सैलरी देगी। अगर मैं सऊदी अरब में हूँ और मेरा मंथली कितना खर्चा आएगा अगर मैं रूम रेंट दूंगा, खाने का रेंट दूंगा, इंटरनेट का रेंट दूंगा, तो मेरा महीने का कितना खर्चा बनेगा, कितने रियाल मैं खर्च करूँगा एक महीने में। तो बहुत सारे भाइयों का सवाल होता है कि मतलब हमारा कितना बजट होता है, मतलब खाने का, रहने का कितना बजट होता है। तो अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन दे रही है तो आप माइनस कर देना वो पैसे। तो मैं बताता हूँ आपको, आप अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपको एक महीने में कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो कंपनी में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, कंपनी मतलब आप उनके साथ ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप आए और कंपनी ने आपको बोल दिया कि कहीं भी रह लो। कंपनी आपकी हेल्प करेगी, मतलब एक महीना आपको जगह देगी, किसी के साथ रुकाएगी 15 दिन, एक महीना, जिससे आप अपना रहने का कहीं इंतज़ाम कर सकते हैं। कंपनी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा खाने का। खाने में कितना खर्चा होता है। आप यहाँ पे अपने हाथ से खुद से बनाएंगे और खाएंगे। मिनिमम जो खर्चा होता है बचा बचा के अपना जो आप अपनी ज़रूरतें हैं खाने की, आप 400 रियाल मान के चलिए, मतलब 400 रियाल आपका खाने का बता। किसी के साथ रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो अगर अगर आप इंटरनेट का रिचार्ज कराएंगे और आपको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का बहुत शौक है, वीडियो देखने का बहुत शौक है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो देखने का बहुत शौक है, तो उसका चार्ज होता है 200 रियाल। अगर आप खुद से अपनी सिम में इंटरनेट रखेंगे तो 200 रियाल आप मान के चलो। अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में हैं, वाईफाई अगर आप शेयर करते हैं रूम में, सिर्फ शेयरिंग में वाईफाई रखेंगे तो उसके आप 40 से 50 रियाल मान के चलो। मतलब अगर शेयरिंग में है तो 400 खाने का और 50 रियाल इंटरनेट का, 450 रियाल। अगर आप खुद से अपना इंटरनेट का खुद से अलग पैकेज रखेंगे जिसमें 100 GB मिलती है तो आप 200 रियाल मान के चलो, मतलब 600 रियाल। तो इंटरनेट का और खाने का आपका 450 रियाल, 450 रियाल। और उसमें अगर आपका जैसे कभी कुछ खाने का मन किया, कुछ लाने का मन किया, कुछ चिकन फ्राई हुआ, कुछ बर्गर या कुछ ऐसा खाने को हुआ, तो आप 100 रियाल उसके मान के चले, मतलब 550 रियाल। प्लस उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ, अगर हो सके, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो रूम पास में ही ले, जहाँ पे भी आपकी शिफ्ट है, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं उसके आसपास ही आप कमरा ले। 150 रियाल महंगा हो चलेगा, लेकिन आप अपने आसपास ही लें, क्योंकि अगर आप दूर से आएंगे तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, प्लस आप ट्रांसपोर्टेशन का आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और अगर आपको थोड़ा रूम महंगा मिले, लेकिन आप पास में ले, शेयरिंग में ले, लेकिन कंपनी के पास में ले, उससे आपको बहुत बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आपका खाने का हो गया, इंटरनेट का हो गया, आपका थोड़ा पर्सनल 100 रियाल आपने रख लिए। और उसके बाद आता है रूम का किराया। रूम रेंट जो होता है यहाँ पे, रूम रेंट किसी के साथ शेयर करते हैं रूम, तो 200 रियाल मान के चलें कि 200 रियाल आपके जाएंगे एकोमोडेशन के। आपके 400 रियाल खाने के, 200 रियाल एकोमोडेशन के, 100 रियाल आपके पर्सनल, ठीक है, और 50 रियाल इंटरनेट के, तो 750 रियाल। मतलब अगर आपको खुद से करना है, सैलरी देती है, तो आपके 750 रियाल आप मान के चलें कि मेरा खर्चा होगा। एकोमोडेशन दे देती है तो आपका 400 से 500 रियाल खर्चा होगा महीने का, बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों
ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अगर आपके मन में, क्योंकि बहुत लोग जो इंडिया में हैं वो सोचते हैं कि कितना खर्चा आएगा सैलरी। जब कोई कंपनी उनको सैलरी ऑफर करती है तो वो पहले सोचते हैं कि मेरा खाने का रहने का कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों समझ लो इतना खर्चा आएगा आपका 700 से 800 रियाल, अगर आपका फूड एकोमोडेशन खुद का है, ट्रांसपोर्टेशन खुद का है, ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और मिलते हैं ऐसी जॉब्स की रिगार्डिंग वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।